जंगल में कौवा और कबरी रहते थे। गोरी कभी कालू कबरी से बहुत तंग थी, क्योंकि कालू कोई काम नहीं करता था, दिन भर सोया ही रहता था। अरे कालू उठ जाओ, चलो काम पर, कोई काम धंधा ही ढूंढ लो। गोरी क्या सुबह सुबह उठा दिया? अभी अभी तो मैं सोया था और अभी उठा दिया, क्यों चला रही हो? कालू जाओ काम पर, कि आज भी भूखा सोना पड़ेगा। मेरे से अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। तुमने तो ये रोज का काम बना लिया है, रोज सारा दिन सोते रहते हो। जाओ जाकर कोई काम धंधा ढूंढो, ताकि घर में कुछ भोजन तो आए और कुछ दिन हमारे सुकून के निकल जाएं। गोरी तुम्हें पता भी है मैं मन लगाकर काम करता हूँ, फिर भी मुझे काम से निकाल देते हैं। आप बताओ फिर मैं क्या करूँ? सोऊंगा नहीं तो और क्या करूँगा? हाँ हाँ, मुझे पता है तुम कितना मन लगाकर काम करते हो। अगर मन लगाकर काम करो तो तुम्हें कोई काम सही ना निकाले। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। अच्छा गोरी, फिर तुम ऐसा करो, तुम ही मेरे लिए काम ढूंढ दो, तब तक मैं सोता हूँ। तो गोरी टोनी के पास जाती है काम का पूछने के लिए। गोरी जाकर कालू की सारी हरकतें टोनी को बता देती है कि कालू क्या करता है और सारा दिन ही सोया रहता है। गोरी, तुम ऐसा करो, चील चाचा के पास चली जाओ, वो कालू को काम पर ज़रूर रख लेंगे। इनकी मिठाई की दुकान आजकल बहुत अच्छी चल रही है और इनका काम भी बहुत अच्छा हो गया है। वो ज़रूर कालू को कोई ना कोई काम दे देंगे और वो पैसे भी अच्छे खासे देते हैं। तो गोरी टोनी की बात सुनकर चील चचा के पास चली जाती है कालू के काम के लिए। चील चचा, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ आपके पास। बोलो गोरी, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? चाचा जी, मैं कालू से तंग आ गई हूँ। वो रोज़ सारा दिन सोया ही रहता है और घर पर ही रहता है, सारा दिन सोकर गुजारता है। मुझे रात को भूखा सोना पड़ता है, क्योंकि वो कोई काम धंधा ही नहीं करता। आप अपनी दुकान पर इसे रख लें, ताकि हमारी 2 वक्त की तो रोटी पूरी हो जाए। ठीक है गोरी, मैं इसे काम पर तो रख लूँगा, पर वो काम अच्छे से करे। अगर उसने काम अच्छे से ना किया तो मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, ये बात उसको ज़रूर समझा देना। तो गोरी घर वापस आ जाती है खुशी खुशी, क्योंकि कालू को नौकरी मिल गई थी। कालू, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ कर लाई हूँ। तुम्हें अब चील चचा की मिठाई वाली दुकान पर काम करना होगा। चचा कह रहा था कि अगर काम अच्छे से करेगा तो मैं इसे पैसे भी दूंगा। कालू, अब नेक नियति के साथ काम करना। तो कालू ना चाहते हुए काम पर चला जाता है। कालू, अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर आ गए। चलो सारे बर्तन धो दो, मैंने मिठाई भी बनानी है अभी। ठीक है चाचा, मैं धो देता हूँ, आप फिक्र ना करें। अब कालू सोच रहा था इससे कैसे जान छुड़ाऊं। क्या अब मैं इस बूढ़े के गंदे बर्तन साफ करूँगा? इतना सुंदर कबाब बर्तन धोता हुआ अच्छा लगता है। अगर मैंने कोई काम खराब कर दिया तो चील ने तो मेरा कीमा बना देना है। मैं तो कभी भी स्टील के बर्तन ना साफ करूँ, ये तो मेरी शान में गुस्ताखी होगी। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी मिठाई ही खराब कर देता हूँ, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो कालू बर्तन साफ नहीं करता, बल्कि चील की मिठाई गिरा देता है। चील बाद में कालू की खूब धुलाई करता है और कालू घर वापस चला जाता है। जैसा कालू ने चाहा था वैसा ही इसके साथ हो गया। अब कालू की काम से जान छूट गई। कालू ये सोच रहा था कि मैं घर जाकर सुकून से आराम से सो जाऊंगा। कालू, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ तुम्हें काम पर गए हुए और तुम इतनी जल्दी आ गए। गोरी, मैं मन लगाकर काम कर रहा था। चील चाचा ने कहा बर्तन धो दो, तो मैंने बर्तन धोने लग पड़ा, और जब मैंने बर्तन धो के रखने लगा, गलती से मेरे से मिठाई गिर गई। चील चाचा ने मुझे मारने लग पड़े, मार मार कर मेरा ही हलवा बना दिया और मुझे काम से निकाल दिया। अब तो मेरे पूरे बदन में दर्द हो रही है। मैं नहीं जाऊंगा काम पर, मैं सोने लगा हूँ। जान है तो जहान है। चील चाचा ने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मेरी कौन सा गलती थी? तो गोरी फिर से कालू के लिए काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब गोरी कबूतर चचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, क्या आप कालू को काम पर रखेंगे? वो कोई काम नहीं करता, घर में भोजन भी ख़त्म है। गौरी, वैसे मुझे काम के लिए एक मुलाजिम तो चाहिए, तो ऐसा करता हूँ मैं कालू को ही रख लेता हूँ। वो काम सही करेगा तो मैं उसे तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। ठीक है कबूतर चाचा, मैं अभी इसे काम पर भेजती हूँ। तो गोरी खुशी खुशी फिर वापस आती है, क्योंकि इसे फिर कबूतर चचा ने काम पर रखने की इजाज़त दे दी थी।
और गोरी आकर कालू को काम का कहती है। कालू, चलो काम पर। मैंने कबूतर चाचा से तुम्हारी बात की है, वो मान गए हैं तुम्हें काम पर रखने के लिए। बस इनके बाग का ध्यान रखना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। गोरी, मुझे पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं काम पर जाऊंगा। तुम्हें पता भी है चील का वक्त ने मुझे कितना मारा है। काम पर तो तुम आज और अभी ही जाओगे। मुझे तो पता है गलती तुम्हारी है और गलती करने की सज़ा भी मिलती है। तुम्हारी नीयत ही ख़राब थी, इसलिए तुम्हें मार पड़ी। अब चुपचाप चलो और काम पर जाओ। तुम्हारे ये ड्रामे मुझसे नहीं देखे जाते और ना ही मैं इन ड्रामों को बर्दाश्त करूँगी। मैं कब तक अपने दोस्तों से मांग कर खाऊंगी? क्या मैंने इसलिए तुमसे शादी की थी? तो कालू फिर से नाचाते हुए काम पर चला जाता है। काम बताओ क्या करूं, वैसे भी मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रही है। मुलाजम तुम हो, मैं नहीं। तुम्हें तमीज़ नहीं है मालिक से कैसे बात करते हैं? अच्छा अच्छा चाचा, क्या काम करना है मुझे बताएं। मैं एक खाद लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम्हें जितने भी पके हुए फल हैं उन सबको उतार कर टोकरी में जमा करना है और कच्चे फलों को हाथ में नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। तो कबूतर चचा खाद लेने के लिए शहर चला जाता है, पर कालू की तो नीयत ही नहीं थी काम करने की। वो तो सोच रहा था मैं इस काम को भी किसी तरीके से ख़राब कर दूंगा। बड़ा है मुझसे काम करवाने वाला। मैंने तो चील का काम खराब कर दिया, तू क्या चीज़ है कबूतर। ऐसा करता हूँ, सारे कच्चे फल उतार देता हूँ और पक्के लगे रहने देता हूँ। ऐसे ही ये भी मुझे काम से निकाल देगा और फिर जंगल में कोई बचेगा ही नहीं जो मुझे काम दे सके। तो कालू सारी टोकरी कच्चे फलों से भर देता है। जब कबूतर वापस आता है तो कबूतर गुस्से से पागल हो जाता है। कालू ने कबूतर का नुकसान ही बहुत कर दिया था। कबूतर कालू की खूब धुलाई करता है और इसे काम से निकाल देता है। कालू फिर से घर वापस आ जाता है। गोरी फिर से कालू को कहती है, तुम खुद ऐसे काम करते हो जिसकी वजह से सारे तुझे काम से निकाल देते हैं। तो गोरी कालू की वजह से घर से चली जाती है और वो अपने भाई की तरफ जाती है। कालू भी इसके पीछे पीछे चला जाता है। भैया, मैं कालू से तंग आ गई हूँ। ये कोई काम ही नहीं करता और घर में बैठा रहता है। 3 दिन हो गए हैं, घर में भोजन नहीं है। मैं अपनी सहेलियों से मांग मांग कर तंग आ गई हूँ। ओए कालू कौवे, तुम काम पर क्यों नहीं जाते? मेरी बहन को मारने का इरादा है? भैया जी, मैं तो काम पर जाता हूँ, खूब मन लगा कर काम करता हूँ। जब पैसे देने की बारी आती है तो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं और मुझे काम से निकाल देते हैं। चलो फिर ऐसा करो, तुम मेरी दुकान पर काम कर लो, मुझे भी एक मुलाजिम की ज़रूरत है। हाँ हाँ भैया, मैं दुकान का अच्छे से काम कर ले, तो आप फिक्र ना करें, मैं खूब मन लगा कर काम करूँगा। गोरी खुश हो जाती है। गोरी का भाई और कालू दोनों काम पर चले जाते हैं। कालू, तुम्हें कोई हेरा फेरी नहीं करनी है, पूरी चीज़ बराबर देनी है और पैसे ध्यान से गले में रखने हैं। मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। आज तुम्हारा दुकान पर पहला दिन है और मन लगा कर काम करना। गोरी का भाई होशियार था। गोरी का भाई कालू को चेक करने के लिए इसकी दुकान पर एक खूबसूरत चिड़िया को भेजता है कुछ सामान लेने के लिए, और खुद छुप कर देखता है। ओ मेरे प्यारे नटखट राजा, क्या ये तुम्हारी दुकान है? क्या नटखट राजा? हाँ हाँ, ये मेरी ही दुकान है, मैं ही इसका मालिक हूँ। सुंदर चिड़िया, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे सपनों के राजकुमार, मुझे 3 किलो गंदम की बालियाँ, 2 किलो चावल और 1 किलो शक्कर दे दो। मेरा घर इस चील के घर के पास है। कभी मन करे चाय पीने को तो आ जाना। ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तुम मदहोश हो जाओगे। ठीक है सुंदर चिड़िया, मैं थोड़ी ही देर बाद आता हूँ चाय पीने के लिए। मेरी पत्नी तो किसी काम की नहीं चाय बनाती। तुम ये चीज़ें ले जाओ, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आते वक्त ले आऊँगा। गोरी का भाई ये सारा कुछ देख रहा था। वो जाते ही कालू की खूब धुलाई करता है और ऐसी सेवा करता है कि कालू सब कुछ भूल जाता है। इसको मार मार कर इसका कीमा बना देता है। कहता है कि मैं अपनी बहन का खुद ख्याल रख लूँगा, और फिर कालू को इस जंगल से निकाल देता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, हमें खूब मेहनत करनी चाहिए और अपने घर वालों का ख्याल खुद रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।